Hello students, in this video we are going to start unit number 6, which is algebraic polynomials. So before going to start the chapter, we must know about what are polynomials. So basically अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में हमें छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है पॉलिनॉमियल्स की. पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन विच इज़ ऑन पेज नंबर 84. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पॉलिनॉमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स. यानी कि जितने भी पावर्स हमें दी हुई होंगी, लाइक एक्स की पावर क्या दी हुई है, यहाँ पर क्यूब दी हुई है, एक्स की पावर क्या दी हुई है, स्क्वायर दी हुई है, देन एक्स की पावर 1 दी हुई है. तो ये सारी किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए. अगर हम नोट डाउन करें तो हर उसमें, यानी इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी सारी पावर्स जो हैं वो होल नंबर्स में दी हुई हैं. होल नंबर्स में दी हुई है, दैट मीन्स कि ये टर्म जो दी हुई है वो हमें सारी क्या दी हुई है, पॉलिनॉमियल्स दी हुई हैं. अब बायनॉमियल, मोनोमियल, ट्रायनॉमियल क्या होता है वो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लिटल्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम कांस्टेंट की बात करें, यहाँ छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है इन सबकी कि इन अर्थमेटिक अ सिंबल विद अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज 1, 4 और 9. कोई भी ऐसा सिंबल जिसमें वेरिएबल फिक्स दिया हुआ हो, जैसे कि कोई भी फिक्स नंबर दिया हुआ हो, लाइक इधर दिया हुआ है 1, 4 और 9, तो ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ 2x² + 9, तो 9 इज़ कांस्टेंट. तो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, इन शॉर्ट वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. अब वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल की भी डेफिनेशन दी हुई है. इन अलजेब्रा अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सच एज A, B और X विच कैन हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. कोई भी अल्फ़ाबेट जो किसी भी एक्सप्रेशन में लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होता है. जैसे कि यहाँ पर 2x² लिखा हुआ है तो x² इज़ वेरिएबल एंड 2 इज़ कांस्टेंट. अब कांस्टेंट ये भी 2 है, ये भी नंबर है. अब कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है, कोफिशिएंट वो होता है जिसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल हो. वेरिएबल क्या होता है, जो कि कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं. उनके साथ अगर कोई नंबर होता है तो वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है. और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है, इन शॉर्ट कांस्टेंट होता है. अब ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई हमारे पास, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल. मूव ऑन टू द लिटरल्स. लिटरल्स क्या होता है, लिटरल इज़ एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देयर आर एक्स बॉल्स इन अ बैग्स. यानी कि एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, एक्स बॉल्स इन बैग. यहाँ पर बताया हुआ है कि एक्स बॉल्स इन अ बैग, यानी कि कोई क्वांटिटी नहीं बताई हुई. तो ये हमारा क्या होगा, लिटरल, जिसमें हमें कोई क्वांटिटी ना बताई हुई हो लेकिन काउंटिंग हो भी और बताई हुई भी ना हो. जैसे कि एक्स बॉल्स हैं, बॉल्स को हमें काउंट करना है लेकिन वो अननोन क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलते हैं. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. अब एल्जेब्रिक, लेट सपोज अगर यहाँ पे 2x² लिखा होता है सिंपल और अलग से 9 लिखा हुआ होता, तो 2x² को हम क्या एज अ कॉन्स्टेंट काउंट कर रहे होते, ऐसा एज अ कोफिशिएंट और वेरिएबल काउंट कर रहे होते, और ये एज अ कांस्टेंट काउंट हो रहा था. लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिलाकर इस तरह से लिखती हूँ 2x² + 9 और या फिर -9, तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमने क्या लगाया, प्लस और माइनस लगाया. अब जब ये दोनों के बीच में हमने साइन लगा दिया प्लस या माइनस, तो ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया. तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है, x + 3y. तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या बीच में लगा, प्लस लगा, दैट मीन्स ये क्या बन गए, एक्सप्रेशन. अब ये एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 2 ही टर्म्स हो. ये एक टर्म्स होती है, ये दो दूसरी टर्म. तो ये 2 टर्म्स होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 ही टर्म हो. यहाँ पर हमें, अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 2, 3 टर्म्स दी हुई हैं. यानी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, ये एज अ टर्म काउंट होती हैं, 1, 2 एंड 3. ये 3 टर्म्स मिला के क्या बना रही हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही हैं. अब कोफिशिएंट मैं आपको समझा चुकी है. कोफिशिएंट क्या होता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसके, वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है. अब यहाँ लिखा हुआ भी, कोफिशिएंट इज अ नंबर विच इज प्लेस बिफोर द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इन 2y, अगर हम 2y के एग्जांपल लें तो 2 इज़ द कोफिशिएंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आगे लिखा हुआ होता है ना, बेसिकली ये कोफिशिएंट फैक्टर कहलाता है. ना अब ये जो छोटी छोटी टर्म है ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी. अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. अब अगर हम एक्सरसाइज 6A की बात करें, विच इज़ ऑन पेज नंबर 87, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, वेरिएबल और लिटल एक्सप्रेशन.
तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने कांस्टेंट, वेरिएबल और लिटिल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम यहाँ से एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन पढ़ कर आ चुके हैं। एक्सप्रेशन कौन से होते हैं जिसमें बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ, तो पहला वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, अब मैं मार्क कर देती हूँ एक्सप्रेशन को येलो मार्कर से। अब इनमें से हमें पहचानने कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन है। अब अगर हम ए पार्ट की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक्सप्रेशन है। देन इसके अलावा अगर हम किसी और पार्ट की बात करें तो ई पार्ट 6a प्लस 2y है, 2 टर्म्स है। इसी तरह जी पार्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ प्लस 3y स्क्वायर, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, बीच में प्लस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन इसके अलावा हमारे पास और कोई भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि किसी और के बीच में प्लस माइनस नहीं आ रहा। दोनों वैल्यूज़ के बीच में, 2 टर्म्स के बीच में प्लस माइनस आएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन नहीं है। अब हमारे पास क्या बचता है, कांस्टेंट बचता है, वेरिएबल बचता है और लिटल बचता है। तो कांस्टेंट के लिए हम रेड कलर चूज़ कर लेते हैं, कांस्टेंट को हम मार्क करेंगे रेड से। तो कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर। तो अगर हम सारे ओवरऑल पार्ट में से बात करें, हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर जो है वो हमारा है, ए पार्ट तो हमारा हो चुका। बी पार्ट की अगर हम बात करें, बी नंबर है हमारा, तो बी, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम पार्ट एच की बात करें तो एच में -46 दिया हुआ है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स बी और एच जो है वो हमारे कांस्टेंट आ गए। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स पर। तो वेरिएबल्स के लिए हम पर्पल कलर चूज़ कर लेते हैं। अब पर्पल कलर से हम सारे मार्क करेंगे वेरिएबल्स को। मैंने सर्कल कर दिया वेरिएबल पर। अब वेरिएबल क्या होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स यानी कि 4a स्क्वायर, यहाँ पर a जो है वो अल्फ़ाबेट है, -p ये क्या है, हमारे पास अल्फ़ाबेट है। इसी तरह y जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, दैट मीन्स हमारे पास पार्ट ई, डी एंड आई, सी, डी एंड आई, ये क्या है, वेरिएबल्स। अब लास्ट वन इज़ लिटरल। लिटरल के लिए हम ग्रीन कलर, सी ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं। ये कलर से हम सारे क्या मेंशन करेंगे, लिटरल। लिटरल बेसिकली हम पढ़कर आ चुके हैं, ऐसी जिसमें क्वांटिटी मेंशन ना हो। जैसे कि हमें एफ पार्ट में दी हुई है, एफ पार्ट में क्या बोला हुआ है, पी पेंस, पेंस मतलब बताया हुआ नहीं है, हाउ अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ पेंस, तो पी पेंस हमारे पास क्या हो गया, लिटरल। इसके अलावा हमारे पास जे पार्ट एक्स गोल्स लिखा हुआ है, गोल्स की क्वांटिटी नहीं बताई हुई कि हाउ मच गोल्स, तो एक्स गोल्स हमारे पास क्या हो गया, लिटरल हो गया। तो रेड वन इज कांस्टेंट, येलो वन इज एक्सप्रेशन, पर्पल वन इज वेरिएबल एंड सी ग्रीन वन आर लिटरल। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल बेसिकली होता क्या है, मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, यानी कि ऐसी टर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो। एक टर्म से मुराद, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर ई को देखें, यहाँ पर एक ही टर्म है, नो प्लस नो माइनस, कोई भी यानी एक भी प्लस नहीं है माइनस नहीं, एक ही टर्म कहलाएगी वो। तो ई इज़ यानी 4pq इज़ मोनोमियल। जिस तरह अगर हम आई की बात करें तो आई में भी हमें बीच में, यहाँ पे शुरू में साइन हमें दिया हुआ है -9 दिया हुआ है, लेकिन शुरू वाला साइन हम काउंट नहीं करेंगे। हम साइन कौन सा काउंट करेंगे, जो किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के दरमियान दिया हुआ हो। लेट सपोज यहाँ पर दिया हुआ होता है 9 + x + y, तो फिर ये क्या कहलाता, फिर ये कहलाता एक टर्म, 2 टर्म, यानी 9 फर्स्ट टर्म, x सेकेंड टर्म और y थर्ड टर्म, तो फिर ये मोनोमियल नहीं कहलाता। अभी इसमें कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाली एक्सप्रेशन। इसके अलावा और कोई भी टर्म जो है वो मोनोमियल नहीं है, यानी सब में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है। अब बात करते हैं बायनोमियल की। अब बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी 2 टर्म्स हों। थोड़ा आउट हो गया। बायनोमियल मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी 2 टर्म हो। तो अगर हम पहले सेकंड पार्ट की बात करें, 2x + 3y, 2x इज़ 1 टर्म एंड 3y इज़ सेकेंड टर्म, तो दिस इज़ कॉल्ड बायनोमियल। इसी तरह अगर हम f पार्ट की बात करें, 5q इज़ फर्स्ट टर्म, 7r इज़ सेकेंड टर्म, तो ये दूसरी टर्म, 2 टर्म है, तो दैट इज़ मीन कि ये बायनोमियल है। इसके अलावा अगर हम कोई और वो देखें तो कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें 2 टर्म्स हों। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स इसमें आ रही होंगी। तो सी पार्ट में x² पहली, 2x दूसरा,
और 4 तीसरा, तो ये 3 टर्म्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसी तरह जे की बात करें तो J4A एक टर्म, 5B दूसरी टर्म एंड 6C थर्ड टर्म, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसी तरह और कोई भी टर्म जो है वो हमारी ट्राइनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हम एच की बात करें, एच में 2 टर्म्स दी हुई है, यानी 24mn + 4m², इसको हम रेड से ही करेंगे क्योंकि ये बाइनोमियल में 24mn और 4m², ये 2 टर्म्स हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। तो बाइनोमियल वाले हमारे कौन कौन से हैं? बी पार्ट, एफ पार्ट, एच पार्ट जो है वो बाइनोमियल है, सी पार्ट, जे पार्ट जो है वो ट्राइनोमियल है, ग्रीन पार्ट जो है वो ई और आई है, यानी कि मोनोमियल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल हमारे पास वो टर्म होती है जिसमें 3 से ज़्यादा, चाहे वो 4 आ जाएँ चाहे वो 5 आ जाएँ, 3 से ज़्यादा हैं, दैट मीन्स वो क्या है? पॉलिनोमियल है। 3 या 3 वाले ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल हमारे पास एक और है, यानी कि डी पार्ट जो है वो हमारा क्या है? ट्राइनोमियल है। क्योंकि डी पार्ट की अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज़ 4y², सेकंड वन इज़ 3y³ एंड थर्ड वन इज़ 5y⁵। तो इसमें 3 टर्म है, दैट मीन्स ये भी हमारी क्या है? ट्राइनोमियल है। ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है और ये भी ट्राइनोमियल है। अच्छा, इसके बाद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो, चाहे वो 4 हो जाए चाहे वो 5 हो जाए। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में बस कितनी टर्म है? x⁵, 4x4, 3x³, 2x², x और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है, यानी 3 से ज़्यादा अगर 4 भी हो जाएंगे ना तो वो क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर हम जी पार्ट की बात करें तो जी पार्ट में a⁵7, a⁵6 दूसरी, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, यानी 7 टर्म है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2।